देखिए, इसमें किसी पार्टी का मत बिल्कुल मायने नहीं रखता। इंसान की ज़िंदगी से महत्वपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। और अगर विशेषज्ञों को यह लगता है कि यह खतरा है, तो यह खतरा सबके लिए है। हम सब ने देखा किस तरह से गंगा जी में लाशें बही थी। आज भले सरकार कह दे कि हमारे पास आंकड़े नहीं है, या कोई मरा ही नहीं, कोई बहा ही नहीं, हो सकता है सरकार कुछ भी कह सकती है, लेकिन हम सब ने देखा, आप सब ने दिखाया। तो विशेषज्ञ जो कहेंगे, हम सबको वो मानना चाहिए। हम सरकार में हो या नहीं हो, सत्ता में हो या नहीं हो, मायने नहीं रखता। हम, ये मायने ही नहीं रखता। हुआ भी, हम कौन है, या बीजेपी भी कौन है, या योगी आदित्यनाथ भी कौन है? अरे जनता जिससे आप वोट मांगने जाते हो, उसकी जान की अगर परवाह आप नहीं करते तो आप हैं कौन? मैं कह रहा हूं, विशेषज्ञ जो सलाह देंगे उसको हम सबको मानना होगा। आज नमामि गंगे प्रोजेक्ट के चीफ ने माना है, जो कि सरकार कभी नहीं मानती थी। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा में बहाई गई थी लाशें। ये सब देखते हुए हमें अपना मत क्या है किसी पे थोपने की आवश्यकता नहीं है। जो विशेषज्ञ कहेंगे हम सबको स्वीकार्य होना चाहिए। अगर हम इतना भी मन में अगर जन सेवा की भावना रखते हैं तो कम से कम इतना तो कर लें। मुझे लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि बीजेपी और ओवैसी साहब की जो नूरा कुश्ती है उस पर अब ज़्यादा कुछ मसाला बचा है, क्योंकि लोगों को वो नूरा कुश्ती स्पष्ट तौर पे समझ में आ जाती है। एक वीडियो कहीं से निकलता है, हिंदू राष्ट्र का दूसरा वीडियो निकलता है कि कौन बचाएगा। ये सब बातें अब मायने नहीं रखती। लोगों को सरोकार है अपनी बेरोजगारी से, लोगों को सरोकार है बढ़ती महंगाई से, लोगों को सरोकार है किसानों की समस्या से, लोगों को सरोकार है महिला सुरक्षा से। मुद्दे यह हैं, इन मुद्दों से भटकाने में जो भी पार्टनरशिप आपस में ये लोग कर रहे हैं वो अब चलने वाली नहीं है। देखिए, जैसा कि मैंने कहा, सरकार आंखें बंद कर ले। कर्नाटक में क्या हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। अभी हरिद्वार में जो हुआ वो हम सब ने देखा, लेकिन सरकार को नहीं दिखता। तो ये जो धीमी आंच की सांप्रदायिकता जो भारतीय जनता पार्टी चलाती है, पिछले 7 साल से चला रही है, ये धीमी आंच की सांप्रदायिकता का जहर फैलाने की चेष्टा की जा रही है। मुझे नहीं लगता ये देश उन्हें सफल होने देगा, क्योंकि सबकी आंखें खुल चुकी हैं। कोरोना में सबने देख लिया कि मुद्दों से कैसे भटकाया जा रहा है उन्हें। देखिए, ये जो स्टेटमेंट्स आए हैं सबकी अपनी एक स्पेकुलेशन होती है, लेकिन जो सरकार में होता है वो इनपुट्स जब उसको मिलेंगे, जब इंक्वायरी होगी, तो अब सबके सामने स्पष्ट तौर पे वो कारण रखे जाएंगे। लेकिन यह कोई संयोग है या क्या है, यह सबको समझना होगा कि जब से वहाँ चुनाव घोषित हुए, परिवर्तन हुआ, इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं, ये प्रश्न है और सबके दिमाग में है। आम पंजाब के वोटर के दिमाग में है, हिंदुस्तान के नागरिक के दिमाग में, सबके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों होने लगा अचानक। जब से ड्रग्स पर क्रैकडाउन हुआ है, जब से एक्शन लिया जा रहा है लोगों पर, कुछ तत्वों पर, तब से यह वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं। तो ये सवाल जो हमारे नेताओं ने उठाए हैं बहुत वाजिब हैं, बहुत जायज़ सवाल हैं। No government ignores any intel input. That is not a correct way of assessing a situation, any situation. For every failed input, there are 10 successful interventions by governments which don't get reported. So I would not be adventurous enough to say that no, we failed in that. The inputs were there, they keep coming, of course, and governments act on those inputs.
मैंने खुद कई डिबेट्स में भाग लिया था विक्रांत जी, जिसमें इसमें मेरे को बोलना पड़ता था कि भाई गलत बोल रहे हो आप, जांच करा लीजिए, कुछ नहीं है। यह सरकार टीवी डिबेट्स की सरकार है। सिर्फ एक टीवी डिबेट जीतने के लिए ये कुछ भी प्लांट कर सकते हैं, ये आज साबित हो गया। कल को एनएम, हमें नहीं मालूम वो नीरव मोदी है या नरेंद्र मोदी है, ये हो सकता है, ये स्थिति आ सकती है। जो नियम कानून से आप सरकार चला रहे हैं वो नियम कानून कल आपको भी परेशान करेंगे, ये इन्हें समझ लेना चाहिए। ये चेतावनी है इस सरकार को कि एक टीवी डिबेट में लोगों को प्रभावित करने के लिए, दर्शकों को प्रभावित करने के लिए एक बड़े नेता, कद्दावर नेता की छवि को आप धूमिल करने की साजिश रच सकते हैं, तो आप किसी भी हद तक गिर सकते हैं और गिरे हुए हैं। लेकिन यह, माफ कीजिएगा, जब मौसम बदलेगा तो आपके साथ भी हो सकता है।